हेलो, अच्छा उनको कहा. Hi, my name is Sonam and my question is for Manisha. Since you are coming up with season 7, so what are the new elements are there? And can you please elaborate the checkered floor? आपने अभी देखा ना मोन्टाज वगैरह. इस बारी हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को इन्वॉल्व किया है जो छोटे छोटे गांव जाके और बहुत सारे एरियाज़ में जाके खुद टैलेंट को लेके आए हैं बॉम्बे. तो हमारी टैलेंट टीम पूरे साल टैलेंट को ढूंढती रही है और हम चेकर्ड फ्लोर को लेके जा रहे हैं सिटीज़ में, और जहाँ जहाँ हमको पता चला है कि टैलेंट है हम उनको लेके आ रहे हैं बॉम्बे. करण सर इधर आपके सामने. हाँ जी. आप एज ए डायरेक्टर बहुत क्रिटिकल रहे हैं, तो क्या इस बार जज करने में भी उसी तरह की अटेंशन देंगे जो भी अटेंशन आप एज ए डायरेक्टर देते हैं अपनी फिल्मों को? जी सॉरी, क्या था आपका इस सवाल? बार जो आप इंडिया गॉट टैलेंट जज कर रहे हैं, तो इस बार सेम अटेंशन देंगे जैसे आप डायरेक्शन में देते हैं, फिल्मों को देते हैं, उसी तरह का अटेंशन इस देखिए जो भी मैं करता हूँ वो मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी मैं करता हूँ वो इंटायरली अपने फोकस से और ध्यान से लगन से करूँ. तो चाहे वो जजेस, चाहे वो रियलिटी शोज को जज करना हो या फिल्में बनाना हो, आई डू इट विद इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड पैशन. तो यही मेरी हमेशा यही कोशिश रही है. एंड I've enjoyed doing every season of India's Got Talent. और ये साल मेरे लिए कोई अलग नहीं. तो शो बहुत अलग है, लेकिन मेरे लिए वही जोश है, वही जुनून है, वही इज्जत है फॉर द टैलेंट. हेलो मैम, माय क्वेश्चन इज फॉर किरण मैम. मैम, आप पहले साल से इंडियाज़ गॉट टैलेंट का हिस्सा हैं, तो इन 7 सालों में आपने टैलेंट को किस तरीके से ग्रो होते हुए देखा है? 7 साल में किस तरह से ग्रो होते हुए देखा? बहुत सारे लोगों को पूरे देश में और देश से बाहर भी पता चल चुका है कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट में बहुत अनयूजुअल टैलेंट आता है और उसे सराहा जाता है. वो जीतते भी हैं और आगे भी जाते हैं. तो और ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लेने आ रहे हैं हर साल. और जैसे कि इन्होंने हमको बताया, मनीषा जी ने, कि चेकर्ड फ्लोर जो जाता है वो सिर्फ शहरों में नहीं, वो गांव खेड़े में जाता है, छोटे कस्बों में जाता है. और वहाँ से टैलेंट जिसको अपने आप पता नहीं कि हाउ डू वी एंटर दिस शो, वो वहाँ से निकल कर आ रहे हैं. तो छोटे शहरों से और ज़्यादा लोग आ रहे हैं और जो टैलेंट है वो और ज़्यादा डेयरिंग चीज़ें कर रहे हैं. एंड अ लॉट ऑफ देम वांट टू डू एनीथिंग टू बी ऑन इंडियाज़ गॉट टैलेंट. तो बहुत खुशी होती है. कुछ लोग बार बार आ रहे हैं जो पहले हार जाते हैं, दे डोंट मेक द कट इन ऑडिशंस, वो आ रहे हैं बेहतर होकर, पहले से सीख कर, कुछ और नया करके. तो उससे मुझे बहुत खुशी होती है देखकर. Hi, my question is for Malaika. Malaika, there have been, as we saw the promo, there have been a lot of bizarre talent. So, which one is the most bizarre according to you? Bizarre, let me tell you, one of the wonderful parts of India's Got Talent are the bizarre talents. I look forward to the bizarre ones. I look forward to the mad ones. I look forward to the crazy ones because they make us laugh. They entertain us without, I mean, giving full credit and full and due to the really talented people who come onto the show. I look forward to the madness because I think this is the only show that actually gives a platform to something like that, where you can actually come and showcase such kind of craziness and madness. So to pick that one person is very difficult. I'm sure each one of us has a different, separate favorite that we have over here. But trust me, when you watch the show, you will fall down laughing looking at the crazies over there. Aradhana, if you could tell us the kind of production value that's being involved in this season of India's Got Talent, because you know there are these never seen before acts that's happening. So before Aradhana says anything, वो हमारे पूरे पैसे इसी शो में चले जाते हैं. वो लूटते रहते हैं हमारे पैसे फ्री मैंटल वाले. और उनको और इतना कमाल का शो जो आपको देते हैं उसके बाद लूटते नहीं हैं. They put it to good use and they need more money also. तो वो बहुत कमाल का शो देते हैं, आपको लूटते नहीं हैं. सच्ची. हाँ. Sorry to take up. हाँ, so वो जो पैसे मनीषा हमको देती है, फिर भी put it to good use to create the show.
जब आपने ये भी देखी होगी, आपने देखा होगा कि स्केल कैसा है. अगर सेट की बात करें, विद इन द सेट भी अगर आपने जैसे मांगन यार का एक्ट देखा, उस तरीके से किसी एक्ट को प्रेजेंट करना इज़ वेरी रेयर. इसके अलावा हम बहुत सारे आउटडोर एक्ट्स भी करते हैं. जैसे अब की बार हमने जो है स्टंट्स किए हैं पूरे एक डॉकयार्ड में, तो आप वो देखेंगे, वो डिफरेंट स्केल है. सिमिलरली हमने आइस पे एक्ट्स किए हैं. एक आइस रिंक है विच इज़ वेरी रेयर इन इंडिया, वहाँ से हम एक्ट्स लेके आए हैं. वीव गॉट द सी, सो आई लिटरली से कि अगर समुद्र में है वहाँ से भी टैलेंट लेके आएंगे, अर्थ पे है तो भी टैलेंट लेके आएंगे. एंड वीव डन स्काई डाइविंग स्टंट्स, सो अगर स्काई में है वहाँ से भी टैलेंट लेके आएंगे. नो स्टोन अनटर्न्ड फॉर इट, गिविंग मनीषा वैल्यू फॉर मनी. Hi Manisha, this is Roshni. I wanted to ask you, how many cities have you actually gone to this time, and out of those, how many are really tier 3 cities, not even tier 2, you know, really small towns, and how many contestants have really come up this time? See, we've actually gone through some 8,000 contestants, okay? We've been doing pre-casting, which usually we don't go with cameras. I think we've gone to we've covered approximately 22 cities. They come in, we take close by cities. So Delhi pe you'll get all the close by areas. And then like the checkered, आपने देखा हमारा जो checkered board जाता है, हम फिर जहाँ हमारे talent team बोलेंगे, हमारे उनको लगता है कि talent होगा, या जैसे आपने you'll see कवाल बहुत हमारे अभी आप देखेंगे, तो वहाँ पे हमारी यूनिट जाती है 5-6 टैलेंट टीम का, और रियलिटी क्रू जाते हैं. तो वी कवर अ लॉट ऑफ दो स्मॉल सिटीज़ जहाँ हमको लगता है टैलेंट मिलेगा. एंड दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज 7 साल से IGT कर रहे हैं. वी हैव ऑल्सो अ नेटवर्क अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियस सिटीज़ दैट वी गो टू. एंड हमको अभी इस शो पे वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट टैलेंट, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, बट हाउ वी प्रोजेक्ट द टैलेंट ऑन टेलीविजन. We've also taken, हम लोगों ने इस साल 2-3 साल से एक्चुअली बहुत अच्छे कोरियोग्राफर्स और टैलेंट ग्रूमर्स को भी रखा हुआ है, जो टैलेंट को ग्रूम करते रहते हैं बिफोर यू एक्चुअली सी देम. Have I answered? Yeah, thanks. Hello Kiran ma'am. My question is for you. Who is your favorite host, Bharti or Siddhant? Oh my God. They're both wonderful. Bharti is, I particularly enjoy Bharti very, very much, because I know I really enjoy her very much, even on the comedy shows, and really think she's a darling. But I think the whole chemistry with Siddharth works very well. And I've enjoyed Siddharth's acting roles in Balika Vadhu. I never used to miss a single episode. And so I think both are wonderful, but together they are magical, because they involved me in their pranks also, so I enjoy that. But Bharti is another story. Hello Malaika. Hi, this is Sukarna. Malaika, you bring lot of style and glamour to the show. Any specific style you are going to adhere this season? आपको शो देखना पड़ेगा मेरी स्टाइल टिप्स के लिए या मेरे स्टाइल अवतार के लिए. So watch the show very closely, because there is a contest that we will run on all my style tips and all my clothes. Okay? So do not miss any episode. Malaika, hello. Hello. Yeah. Malaika, since this is a new season, what are the fun elements that will be added onto the show? And then how different this show will be from compared to other reality shows out there? Firstly, it's a talent show. Let's be very clear. It comes in the reality space, but it is a talent show. There is no other show on Indian television that creates a platform for all kinds of talent. You have singing shows, you have dancing shows, you have comedy shows. This is the only show that is an amalgamation of everything on one stage, and we have talent from all over the country. In fact, not just India, we've got talent from around the world as well. So you can't take away that essence of the show. So you can't really compare it to any other show per se. And coming back to your fun elements, did you say? Yep. For me, there are a lot of fun elements. We have a traveling phone on the show, which is Karan's best friend on the show. For me, the funniest element on the show is Karan. He keeps me entertained. So you have to see that phone. You've got to check out his phone calls. You have to check out his conversations on those phones. They're quite something, let me tell you.
So we have bizarre people calling him up and he talks to them and gives them some very serious and sound advice. Similarly, we have lots of other crazy things happening on the show. And of course, Bharti and Siddharth keep us thoroughly entertained. But like I said, you've got to watch the show to see what's there in store for you. 30th April, right? 30th April, this April, so don't forget to miss it. It's don't forget to watch it, don't miss it. 9 p.m. 30th of April. Yeah, this is for Karan. करण आपकी कई पहचान से हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो या फिर जी यहाँ से। अच्छा तो संभालो। अच्छा, तो आप कौन सी अपनी पहचान को सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं? हाँ, नो विदाउट अ डाउट आई थिंक मेरी पहचान बेसिकली मैं निर्देशक हूँ और हमेशा वही रहना चाहता हूँ। जो एडिशनल चीज़ें होते हैं वो कुछ हॉबीज़ हैं, तो कुछ एज अ रिजल्ट ऑफ योर ब्रांड वैल्यू। तो मेरा प्राइमरी पैशन मैंने हमेशा कहा है इज़ टू डायरेक्ट फिल्म्स, एंड वही मैं चाहता हूँ कि मैं हर साल एक्चुअली एक फ़िल्म बनाऊँ या हर 2 साल में डेफिनेटली एक फ़िल्म ले आऊँ, क्योंकि मेरे गैप्स बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कलर्स टेलीविज़न। सो आई थिंक कि शायद अगले साल मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा अपने शेड्यूल में, ताकि मैं बहुत ज़्यादा फिल्में बनाऊँ, डायरेक्ट करूँ, क्योंकि आई फील मैं कोई यंगर तो नहीं होते जा रहा, एंड आई फील लाइक आई नीड टू लीव एन आर्काइव ऑफ मैनी मूवीज़ बिहाइंड। हाय किरण जी, आप दोनों से सवाल है इधर जी। हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, हर तरफ से बहुत सारे टैलेंट शो भी आ रहे हैं, लेकिन कंजम्पशन कितना है, कितना कंज्यूम हो पा रहा है टैलेंट? आई थिंक जो लोग भी इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे ओवर द इयर्स आए हैं, भले वो विनर ना रहे हों, उनमें से कई तो सेमीफाइनल्स में भी नहीं पहुँचे, लेकिन उनको काम बहुत मिलता है। एंड जैसे कि बहुत सारे बैंड्स आए थे एक बार, and those bands when we went to Calcutta to shoot, they came to meet us, मतलब उसके अगले सीजन में, and they said we've got so many contracts और we are playing so many different places. So इसी तरह there are dance groups, there are people who have started their own classes, उन लोगों को बहुत काम मिला है, और परफॉर्मेंसेस के लोग बुलाते हैं, पूरे देश में बुलाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा शो है जिसका टैलेंट रजिस्टर होता है, और ना ही सिर्फ रजिस्टर होता है लेकिन उनको काम भी मिलता है। तो मेरे ख्याल से कंजम्पशन इज़ वेरी हाई ऑफ द कॉन्टेस्टेंट्स ऑफ इंडियाज़ गॉट टैलेंट। करण, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आई कंप्लीटली, मैं बिल्कुल सहमत हूँ विद किरण जी। आई हैव एक्चुअली माई सेल्फ विटनेस्ड the tremendous impact of India's Got Talent on all the contestants. I've got so many emails from so many contestants who just called to check on us and find out if we're doing well and telling us about their progress. In fact, we have a digital team at Dharma, and India's Got Talent contestants keep coming up, with people like always loving what they've seen of them and the talent really going forward. Some of the winners are performing all the time, and there are so many, I think, examples of that. And just like Kiranji said, all the various contestants, whether you're talking about, close-up magicians, singers, the dancing troupes, the choirs, the solo performers, they've all gone on to kind of go on to being entities in their zone and, are being able to leverage this wonderful platform that we know as India's Got Talent. क्या आप तीनों ने कोई टैलेंट यहाँ से सीखने की कोशिश की? इतना अलग-अलग टैलेंट यहाँ पे आता है, क्या कुछ लर्न भी किया आप लोगों ने? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन आज थोड़ी मोच है मेरे पैर में, वरना ये मलखा मैं सीख चुका हूँ। मैंने ये सीखा है कि काफ़ी लंबे घंटों तक बैठकर बहुत कुछ करना पड़ता है, जिसमें आपके सवालों के जवाब भी देने पड़ते हैं। ये सीखते हैं हर साल। Malaika has learned the belly dancing. She will show it to you very soon. वाव। अच्छा, आप लोग इतने साल से जज भी बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा जजमेंटल होते जा रहे हैं? खुद की पर्सनालिटी में आपने कोई चेंज महसूस किया? क्योंकि इतने सारे लोगों को आप जज करते हैं, फिर आप जब घर जाते हो तो कहीं थोड़ा ऐसा कुछ लगता है आपको? किससे पूछ रहे हैं? आप तीनों से। तीनों से? ये तीनों से is becoming like Arnab's debate, Everybody feel free to come in. You ask us who we want to answer. सबसे पहले क्या है कि नहीं, judgmental I don't think so. I think हमको a very innocent thing, simple thing can touch our hearts, and something really sophisticated, which is something false about it,
can make us cynical about it. So I don't think we are really becoming judgmental. Karan तो थोड़े से judgmental शुरुआत से थे. मतलब he takes it very seriously and keeps telling them that I find this act a little underwhelming. I love that term of his. I've adopted it forever for myself. So I think, I don't think there's any such danger. We don't take ourselves so seriously. We enjoy doing the show very much. We enjoy it. किरण जी इस तरफ से आखिरी सवाल है, बड़ी मुश्किल से माइक हाँ आखिरी थैंक यू आपने कह दिया हाँ नहीं बड़ी मुश्किल से मिला माइक सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा आपने वेट लूज किया है जैसे आप स्टेज मेरी पर बात सारे पूछ लोग रहे हैं? हाँ जी आपके लिए जी। काफ़ी आपका वेट लूज हुआ है सब लोग बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे जैसे आप स्टेज पर आए उसके लिए कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे मेरा भी सर सबसे पहले लास्ट ये जो शो है पूरा स्पोर्ट्स बेस्ड शो है मतलब ढेर सारे एक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पर अभी हाल ही में सलमान खान को रियो ओलंपिक्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है गुडविल ब्रांड एम्बेसडर और ढेर सारी बातचीत सामने आई है आपका क्या नजरिया है मेरा तीनों का Well, I think that जो इस कंट्री के स्पोर्ट्समैन हैं उनको अपना थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए. देखिए, I have played badminton for this country. My sister has captained the Indian team. She's an Arjuna Award winner. She's won medals at the Commonwealth Games and all for badminton. We've played for the country. And I think we know Milkha uncle very well. चंडीगढ़ में ही रहते हैं, आपको पता मैं वहीं से हूँ. तो मुझे लगता है कि जब किसी को we choose somebody like Salman Khan, it also brings a lot of corporates in. हमारे बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो कि क्रिकेट नहीं है, जिनको पैसों की ज़रूरत रहती है लोगों को फॉर कोचिंग एंड ऑल. जो गवर्नमेंट है वो उतना ही कर सकती है. एंड इफ ही ब्रिंग्स इन ऑल दैट इनटू इट, I think it's wonderful for the sportsmen involved. And I think इसको इस तरह से देखना कि फिल्म वाले, और किसी ने ये भी कहा, मुझे बहुत बुरा लगा अगले दिन टीवी पर, कि ये film people live in an imaginary world and we, the sports, we live in reality. I would like to tell them that we live very much in reality. And the amount of hard work that people in this line do, I doubt if many people in this country can or in the world can. We shoot 16 to 18 hours. Sometimes people who are working in post-production and all go without sleep. And we continuously do it. So I think, and we work hard and we try and give excellence. And to entertain looks very flippant, but it's the hardest thing in the world. So with deep amount of respect, I would like to urge my peers and my juniors and my seniors in the sports world that give some respect to someone like Salman Khan. He's been there for a long time and he's lasted a long time. There must be something to the gentleman which inspires all of us. Thank you. No, I completely am in complete agreement with Kiranji. I think that consistency, sincerity, hard work and dedication are the mark of a great artist, athlete, or anyone in the performing zone, or anyone who has achieved anything at all in the universe. Salman Khan is a humongous achiever. And if his brand can actually be leveraged, as Kiranji rightly pointed out, because his reach is tremendous. He's one of the biggest movie stars of our country. And when he does endorse anything, the impact is for everyone to see and hear. So if he has been made the Goodwill Ambassador, I think more power to the authorities who chose him, more power to him to accept it, and no power to people who actually reject this choice. Now we know why we have these three people as our judges. Great speakers. Lots of points of view. तो चलिए फिर हमारा कल भी I shoot think है. Kiranji and Karan have said it all. I think I completely agree with them. He is what he is for a reason, and he's been chosen for a reason. And I think you got to give credit for that. Like Karan said, you have to give credit to the people who chose him purely because they know what kind of leverage and what he brings to the state. So I think you should hand it off to them, and more power to him, more power to the authorities. And sport is something that will always be close to my heart, and I wanted to have all that recognition possible, and I'm sure Salman Khan will bring all that and more. For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.